हाय गाइस, तो देखो, अगर आपको भी ऐसा मोमेंटम कैप्चर करना है किसी भी स्टॉक में तो आपको सिर्फ हाई रिलेटिव स्ट्रेंथ वाले स्टॉक्स को ही ट्रेड करना है। तो आज की वीडियो का टॉपिक भी यही है कि हाई आरएस स्टॉक्स क्या होते हैं, क्यों उनको ट्रेड करना ज़रूरी है, कैसे उनको ढूंढा जाता है, आइडेंटिफाई किया जाता है लाइव मार्केट में, और साथ में एक स्क्रीनर भी शेयर करूंगा जिसका आप यूज़ कर सकते हो। और वीडियो के लास्ट में एक स्पेशल टूल भी आपके साथ शेयर करूंगा जो कि काफ़ी ज़्यादा आपके लिए हेल्प करने वाला है। तो इसीलिए वीडियो को एंड तक देखना है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो आज मैं इसी वीडियो के अंदर शेयर करने वाला हूं। तो अगर आप लोग नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और इस वीडियो को लाइक कर दो। तो आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं रिलेटिव स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है। तो इसका मतलब है कि हमारा स्टॉक कितनी ज़्यादा स्ट्रेंथ शो कर रहा है ओवरऑल मार्केट के कंपैरिजन में। यहाँ पे मार्केट हमारा इंडेक्स हो गया जिसमें निफ्टी 50, स्मॉल कैप, मिड कैप ये सब आ गए। और हमारा इंडेक्स क्या शो करता है, जितने भी उसमें स्टॉक्स होते हैं उनका कैसा परफॉर्मेंस है वो हमारा इंडेक्स शो करता है। तो ओवरऑल रिलेटिव स्ट्रेंथ का मतलब क्या होगा कि हमारे स्टॉक का परफॉर्मेंस कैसा है, क्या वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है, आउट परफॉर्म कर रहा है मार्केट को, या फिर उससे ख़राब परफॉर्म कर रहा है। तो जैसे मैं एक एग्जांपल शेयर करता हूँ, मान लो निफ्टी 50 ने एक वीक के अंदर 3% का रिटर्न दिया, उसी सेम टाइम पीरियड के अंदर हमारे स्टॉक ने 8% का रिटर्न दिया। तो यहाँ पे हमारे स्टॉक ने निफ्टी से बेटर रिटर्न दिया है, इसका मतलब उसने आउट परफॉर्म किया है निफ्टी 50 को। तो इसीलिए हमारे जो स्टॉक की रिलेटिव स्ट्रेंथ है वो यहाँ पे हाई है। तो सिमिलरली अगर हमारा स्टॉक निफ्टी 50 से कम रिटर्न देता या नेगेटिव में रिटर्न देता तो वहाँ पे हम कहते हैं कि हमारा जो स्टॉक है उसने मार्केट को अंडर परफॉर्म किया है। ठीक है, तो इससे हमें ये पता चलता है कि हमें सिर्फ हाई रिलेटिव स्ट्रेंथ वाले स्टॉक्स को ही ट्रेड करना है, क्योंकि वो मार्केट लीडर हैं, वो मार्केट से आगे चलते हैं, बेटर परफॉर्म करते हैं, और बाकी के जितने भी स्टॉक्स होते हैं वो उनको फॉलो करते हैं। ठीक है, और साथ में अगर आप इनको ट्रेड करते हो तो आपकी जो प्रोबेबिलिटी होती है जीतने की वो भी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है। तो आई होप कि आपको समझ आ गया कि हाई रिलेटिव स्टॉक्स क्या होते हैं, उनको ट्रेड करना क्यों ज़रूरी है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले स्टेप की ओर कि इनको आइडेंटिफाई कैसे करना है, लाइव मार्केट में इसको ढूंढना कैसे है। ठीक है, अब देखो, हाई रिलेटिव स्टॉक्स को मैन्युअली ढूंढना तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, इसीलिए ये चार्टिंग का स्कैनर मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, जिसका लिंक मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। इसके एक क्लिक से आपके पास हाई रिलेटिव स्टॉक्स की पूरी लिस्ट आ जाएगी। अब आपका काम यहाँ पे ख़त्म नहीं होता, अब आपका काम यहाँ पे शुरू होता है। ठीक है, क्या करना है आपको, जो भी रिज़ल्ट आते हैं, जैसे यहाँ पे मान लो 51 यहाँ पे स्टॉक्स आए हैं, उन सभी को आपने यहाँ से कॉपी करना है, ट्रेडिंग व्यू में जाना है, वहाँ पे एक वॉच लिस्ट में इनको ऐड कर लेना है। उसके बाद एक एक करके इन सब का चार्ट देखना है, आपको रिसर्च करनी है, फिर जो भी आपको लगता है इनको ट्रेड किया जा सकता है, जिसका सेटअप आपको अच्छा लग रहा है उनको एक अलग से मेन वॉच लिस्ट करके नाम देना है, उसमें ऐड करते जाना है। आप देखोगे कि आपके पास अगर यहाँ पे 50 स्टॉक्स हैं तो आपके पास एंड में आपकी मेन वॉच लिस्ट में 8 से 10 स्टॉक्स ही बचेंगे। ठीक है, तो यही प्रोसेस आपको हर हफ्ते रिपीट करना है, हर वीक आपको ये सेम प्रोसेस करना है। ठीक है, संडे को आपने इस स्कैनर को आपने रन करना है, जो भी रिज़ल्ट आते हैं उनको अपनी ट्रेडिंग व्यू की वॉच लिस्ट में ऐड करना है, फिर एक एक करके उनका चार्ट देखना है, फिर जो भी आप स्ट्रेटजी यूज़ करते हो, अगर आप मूविंग एवरेज यूज़ करते हो तो वो आप यहाँ पे लगा लो, RSI का यूज़ करते हो वो लगा लो, ट्रेडिंग अगर आप चार्ट पैटर्न्स को फॉलो करते हो तो उसके हिसाब से जो भी आपको लगता है कि इसको ट्रेड किया जा सकता है उसको अपनी मेन वॉच लिस्ट में रख लो और बाकी सारे हटा दो। ठीक है, तो इस तरह से आपके पास एक पूरी वॉच लिस्ट आ जाएगी एक वीक के लिए, उनको आपने ट्रेड करना है। ठीक है, अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़, इसमें एक चेंजेस करने हैं। मान लो अगर हमारा मार्केट साइडवेज हो जाता है, बेरिश मार्केट में हम चले जाते हैं, तो क्या होगा कि अगर आप इस स्कैनर को रन करते हो तो आपके पास हार्डली 3 से 4 स्टॉक्स ही आएंगे। ठीक है, तो उसका सोल्यूशन क्या है, आपको यहाँ पे चेंजेस करने हैं। जैसे यहाँ पे 1.15 लिखा हुआ है तो इसको आप 1.10 या 1.8 कर देना, और यहाँ पे 1.30 लिखा हुआ है तो इसको आप 1.20 या 1.25 कर लेना, और नीचे जो RSI की वैल्यू 60 लिखी हुई है उसको आप 45 या 50 कर लेना। ठीक है, तो ये आपको चेंजेस हैं जो आपको करने हैं जब भी मार्केट डाउन ट्रेंड या बेरिश में चला जाता है। तो यहाँ पे ना एक मेजर इशू है चार्टिंग के स्कैनर में, या इसको ड्रॉबैक कह लो, कि यहाँ पे ना हम स्टॉक्स को कंपेयर नहीं कर सकते मार्केट के साथ या अदर स्टॉक्स के साथ। अगर आपको याद होगा मैंने पहले समझाया था कि हमारे स्टॉक की स्ट्रेंथ कितनी है कंपेयर टू द मार्केट, वो हम यहाँ पे नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे सिर्फ स्ट्रेंथ चेक कर रहे हैं, उसको कंपेयर नहीं कर रहे। तो इसी वजह से मैं एक स्पेशल आपके साथ इंडिकेटर शेयर करने वाला हूँ, स्पेशल टूल जो मैंने शुरू में बताया था वीडियो के, वही आपके साथ अभी शेयर करने वाला हूँ, जो कि
कंपेयर करता है हमारे स्टॉक को बाकी जितने भी हमारे स्टॉक्स हैं, मान लो 3000 स्टॉक्स हैं, तो उसके साथ कंपेयर करता है और जो भी नंबर आता है वो हमें स्क्रीन पे शो करता है। जैसे ये BDL का चार्ट है, यहाँ पे आपको RS रेटिंग दिख रही होगी 98 की, तो मिनिमम यहाँ पे 0 की RS रेटिंग होती है और 100 तक जाती है, ठीक है। 80 के ऊपर है RS रेटिंग तो अच्छी मानी जाती है, 80 के नीचे है तो उसको हम ख़राब मानेंगे, ठीक है। और जितना ज़्यादा हम हायर RS रेटिंग जाते जाएंगे उतना ज़्यादा अच्छा है। यहाँ पे 98 है तो हम बोलेंगे कि ये 98 टाइम्स बेटर परफॉर्म कर रहा है जितने भी मार्केट में स्टॉक्स हैं, ठीक है। तो मतलब काफ़ी अच्छी इसकी रेटिंग है, काफ़ी ज़्यादा इसमें स्ट्रेंथ है, ठीक है। तो इसी तरह से आप बाकी स्टॉक्स का भी देख सकते हो, जैसे पारस की 98 है। उसके बाद HEL की देखें तो इसकी 88 है, तो इसकी स्ट्रेंथ यहाँ पे कम है अगर इसको कंपेयर करें बाकी स्टॉक्स के, सेम सेक्टर के स्टॉक हैं ये। तो अभी ना एक एग्जांपल मैं शेयर करता हूँ कि RS रेटिंग को कैसे यूज़ किया जाता है। तो जैसे ये हमारा पूरे डिफेंस सेक्टर के स्टॉक्स हैं, ठीक है। तो वह सबसे पहले एक एक करके सबकी RS रेटिंग चेक करते हैं। यहाँ पे मैसडो की है 98%, 98। उसके बाद कोचिन की है 88, ठीक है। GRSE की है 98, BEL की है ऑलमोस्ट 91 यहाँ पे। तो इस तरह से हमने सबकी पहले RS रेटिंग चेक करनी है। अब हमें सेक्टर लीडर कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, जिन स्टॉक्स की RS रेटिंग सबसे ज़्यादा है, ठीक है, वो हमारे यहाँ हो गए सेक्टर लीडर, और जिनकी कम है उनको हम अवॉइड करेंगे, ठीक है। जो भी मेजर मूव आएगा वो उन स्टॉक्स में आएगा जिनकी RS रेटिंग उस सेक्टर में सबसे ज़्यादा है। तो इस तरह से आप सेक्टर लीडर्स को भी आइडेंटिफाई कर सकते हो। आई होप आपको इतना समझ आ गया, ठीक है। अब आप खुद इसको प्रैक्टिस करो, जितना हो सके बैक टेस्ट करो। उसके बाद जो भी रिज़ल्ट आते हैं, जिस तरह के रिज़ल्ट आपको मिलते हैं, इससे आपको क्या होगा, कॉन्फिडेंस आएगा। जितना ज़्यादा आप बैक टेस्ट करोगे पीछे जाके, उतना ज़्यादा आपको समझ आएगी कि ये किस तरह से वर्क करता है। अगर आपको एक बार कॉन्फिडेंस बिल्ड अप हो गया, तो अगर फ्यूचर में आपको सेम सेटअप मिलता है तो फुल कॉन्फिडेंट हो गया आप उसको ट्रेड कर पाओगे। तो इसीलिए इसको प्रैक्टिस करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। अब इन दोनों का इंडिकेटर और स्कैनर का लिंक आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, और टेलीग्राम को ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ से आप ज्वाइन कर लो। जैसे ही आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लोगे तो आपको ऊपर पिन मैसेज पे क्लिक करना है, वहाँ से इन दोनों का आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है। तो वहाँ से आप इन दोनों को यूज़ करो, स्कैनर और इंडिकेटर। कोई भी दिक्कत आए तो नीचे मुझे कमेंट में पूछ लेना, और नेक्स्ट वीडियो किस पे बनाएं वो भी नीचे कमेंट करके बता देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।